लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते गए, जनता के जो इशू थे उन इश्यूज को वहां से गायब कर दिया गया और कुछ नई नई चीजें जो है सबके सामने आने लगी। कोई मंदिर लेकर के आ गया, कोई मछली लेकर के आ गया, कोई कुछ और चीज लेकर के आ गया, लेकिन असल में जो जनता के मसले थे उन मसलों को भुला दिया गया। और यहां से हम उन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। मैं जिस समाज से आता हूं वो इस देश के लगभग 8% जनसंख्या के हिसाब से है, आदिवासी समाज की मैं बात कर रहा हूं। और आज जिस तरीके के संकट से वो जूझ रहा है, पूरा आप लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक चले जाइए, गुजरात से लेकर के मिजोरम तक की स्थिति देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि इस पूरी की पूरी डिबेट में आदिवासियों को कंप्लीटली गायब कर दिया गया। लद्दाख लगभग 7 साल पहले 2017 में उसका स्टेटहुड का जो दर्जा था वो छीन लिया गया और उसको पूरे की पूरी टेरिटरी को एक यूनियन टेरिटरी बना करके वहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको खत्म कर दिया गया, विधानसभाएं भंग हो गई और उसके बाद से उनके सारे राइट्स खत्म कर दिए गए। लगातार आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने से लगातार लद्दाख के लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इशू आज की तारीख में हमारे इलेक्शन की पूर्व संध्या पर गायब है। वो कुछ और बातें भी कह रहे हैं, सिर्फ स्टेटहुड का मामला नहीं है। लद्दाख की जो लोकेशन है वो बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है। इस देश के नक्शे में जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि एक तरफ से चाइना पूरा कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लद्दाखी लोग लगातार एक बात कह रहे हैं कि भारत सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे, लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि ना तो कोई 1 इंच अंदर आया ना कोई बाहर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार लद्दाखी इस बात को कह रहे हैं कि लद्दाख को न केवल स्टेटहुड मिले बल्कि उसके साथ साथ शेड्यूल 6 में भी लाया जाए। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6 एक बात कहता है कि जहां पर भी शेड्यूल 6 लागू होगा, जिन इलाकों में लागू होगा, पहली चीज तो यह क्लियर कर दूं कि शेड्यूल 6 केवल आदिवासी इलाकों में लागू होता है और उसमें वहां के लोकल लोगों के पास ये राइट्स हैं कि वो अपनी लैंड को, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे थ्रू लोकल गवर्नेंस। लेकिन सरकार ने उस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो एक तरीके से सबसे जरूरी मसला इस देश के लिए होना चाहिए था लद्दाख का मसला, कि जो कि हमारी सेफ्टी का भी मसला है, इस देश की सुरक्षा का भी मामला है। लेकिन लद्दाख पॉलिटिक्स से, इलेक्ट्रल गेम में बाहर कर दिए गए मुद्दों पर उसमें कोई चर्चा नहीं है। लेकिन यहां से लद्दाख के पक्ष में आवाज उठाने की जरूरत है। यह कहने की जरूरत है कि लद्दाख के बाद नजदीकी जम्मू एंड कश्मीर के भीतर जो चल रहा है, खास करके वहां पर हमने देखा कि पिछले सालों में रिजर्वेशन का मसला, शेड्यूल ट्राइब एसटी की कैटेगरी में लगातार जो नॉन ट्राइबल जो लोग हैं उनको लगातार शामिल किया जा रहा है। वहां के जो लोकल लोग हैं, वो चाहे वहां के गद्दी जो है मुसलमानों का मामला हो, चाहे गुजर बकरवालों का मसला हो, उनके जो राइट्स है उनको खत्म कर दिया गया और बाकी कोई जो पहाड़ी थे उन सबको शामिल करके और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, उन सब का भी लगातार वायलेशन हो रहा है। इसलिए यहां से उठाए जाने की जरूरत है कि लद्दाख के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग वहां के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और हुकूक के लिए, उसकी बात को यहां से हम लोगों को सॉलिडारिटी देने की जरूरत है। जैसे ही हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जाते हैं, दूसरी तरफ मणिपुर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पिछले 1 साल से जिस तरीके से जल रहा है, और पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले लाइव मिंट में एक खबर छपी, उन्होंने असम राइफल्स के रिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर छापी थी और उन्होंने कहा था कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह की पॉलिटिकल जो एम्बिशंस थी, उन एम्बिशंस के चलते मणिपुर को जलाया गया और यह काम करवाया गया
थ्रू वहां के कोर्ट्स के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए। हम सब लोग जानते हैं कि मणिपुर में यह सब क्यों हो रहा है। यह हो रहा है बिकॉज मणिपुर का 90% हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंट्रोल में है, कुकी, नागा और हो कम्युनिटी के कंट्रोल में। उनके लैंड उनके कंट्रोल में है, ताकि उस लैंड को उनसे छीना जा सके और मैतेइयों को दी जा सके। इसलिए मणिपुर को जलाया गया। और एन बीरेन सिंह और उनकी सरकार ने यह काम किया। यह खुद असम राइफल की रिपोर्ट जो लाइव मिनट में छपी उसमें दर्ज है, किस तरीके से महिलाओं को नंगा करके पराइड कराया गया। क्या वो हमारे इलेक्शन का इश्यू नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन क्या किया गया? अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जल्द इंटरवेंशन के चलते सारा मामला सेटल हो गया। जल्द इंटरवेंशन, साल भर हो गए लेकिन आज तक मणिपुर पीएम साहब नहीं गए। अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले अमित शाह जी गए हैं, होम मिनिस्टर साहब गए और वहां पर रैली करके आए अभी, और वो भी इंफाल में बैठ करके। क्यों नहीं गए बाकी इलाकों में? जाते, रैली करके आते। लेकिन इश्यू है और इसको यहां से उठाए जाने की जरूरत है कि एक पूरा का पूरा राज्य उसको तबाह कर दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, इससे बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने दिन बचेंगे? आप लद्दाख पे चुप रहेंगे, आप जम्मू पे नहीं बोलेंगे, आप मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, तो एक दिन आपका भी नंबर आएगा, आपके लिए भी बोलने वाला कोई नहीं होगा। आपको बोलना चाहिए और बोलना पड़ेगा, नहीं तो जैसे एक एक करके खत्म किए जा रहे सबका नंबर आएगा। मणिपुर में लगातार अभी भी देखेंगे तो लगातार अभी 3 दिन पहले एक वीडियो आ रहा है, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि वो वीडियो ओरिजिनल है कि फेक है, लेकिन चल रहा है कि वहां पर ह्यूमन बॉडीज को पकाया जा रहा है, जो है कढ़ाई में मांस पकाया जा रहा है। लेकिन अभी जरूरत है कि हम पहले इन सारी चीजों को पहले और वेरीफाई कर लें, फिर पब्लिक डोमेन में जाए। लेकिन इसलिए ये हमारा सवाल यहां से है कि क्या मणिपुर का मसला देश का मसला नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। परसों की रात, कल की रात, सॉरी, सोम और मंगलवार के बीच की रात में आज सुबह एक खबर आती है कि 29 नक्सलियों को मार दिया गया। 29 नक्सलियों को मार दिया गया, ऐसी एक खबर छपी। लेकिन क्या वो सच में नक्सली थे? ये सवाल कौन पूछेगा? नक्सली के नाम पर लगातार आदिवासी मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे? क्योंकि जमीन चाहिए आदिवासी की। हसदेव का पूरा जंगल तबाह कर दिया गया, लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर का जंगल है वो हसदेव अरण्य। उसको दे दिया गया कि आप यहां से जो है आप बिजली का उत्पादन करेगी। राजस्थान सरकार को पहले वो ऑर्डर मिले, राजस्थान सरकार की एक डिपार्टमेंट है कुछ विद्युत उत्पादन विभाग समथिंग करके कुछ, उसके नाम पे शुरुआत वहां से हुई। बाद में वही टेंडर बाईपास करके SEZ में निकाल के अडानी के पास चला गया और अडानी ने जाकर के वहां माइनिंग शुरू कर दी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब माइनिंग हुई और अब माइनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने माइनिंग को रोक दिया हो और या अब बीजेपी ने रोक दिया हो, दोनों के दौर में चल रही है। 1,76,000 हेक्टेयर भूमि पर माइनिंग के लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम केवल 8,000 पेड़ काट रहे हैं। और ये वो इलाका है जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ में अडानी और सरकार की रिपोर्ट है कि 8,000 पेड़ काटे जा रहे हैं मात्र, और एक पेड़ की कीमत लगाई गई 150 रुपया। दिल्ली में अगर हम लोग प्लांट भी लेके आते हैं 150 रुपए में प्लांट नहीं आता है जो घर में रखते हैं हम लोग, नकली भी नहीं आ रहे हैं आजकल तो।
लेकिन 150 रुपए कीमत लगा करके करा दिया गया। फर्जी ग्राम सभा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा अनुसूची 5 के दायरे में आता है। जैसे अनुसूची 6 है उसी तरीके से अनुसूची 5 भी है, शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में वहां के आदिवासियों को राइट्स है वहां की लैंड रिसोर्सेज सबको प्रोटेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है कि वहां पर जो हमारा ट्रेडिशनल जो सिविल एरियाज में जो गवर्नमेंट चलती है, जिस तरीके से फंक्शन करती है, वहां पर उस तरीके से फंक्शन नहीं करती है। सबसे बड़ी सभा अगर वहां पर कोई है तो वो है ग्राम सभा। प्राइम मिनिस्टर की भी वहां पर वो कोई हैसियत नहीं है ग्राम सभा के इलाके में। अगर उनको भी जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या उसका पालन हुआ? नहीं हुआ। वहां पर लोकल अथॉरिटीज ने फर्जी ग्राम सभाओं की मिनट्स बनाई, उन लोगों के साइन करा लिए गए जो 2-2, 3-3 साल पहले मर चुके हैं। उनके फर्जी साइन करा करके जमीन अडानी को और बाकी कंपनियों को दी गई और अभी भी दी जा रही है। और हाई कोर्ट में प्रूव हो गया कि फर्जी ग्राम सभाएं बनाई है, तब भी कुछ नहीं है। पिछले दिनों लगातार जो अलग अलग हाई कोर्ट्स के जो जिन्होंने इस तरीके के नक्सली हमलों पर जो जांच कमेटी बैठे, उसमें कई रिपोर्ट्स आई जिनमें कहा गया कि ये सारे के सारे फर्जी एनकाउंटर्स हैं।